नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा दो किताबों को, जिसमें एक है अवनी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों की किताब, जो कि सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए है, और एक है कलाम पब्लिकेशन की ओर से आने वाली सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों की किताब का। बात करेंगे दोनों में क्या कुछ कंटेंट दिया गया है और किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी हो सकती है। तो ये दोनों ही किताबें मेरे पास हैं। पहले मैं आपको अवनी पब्लिकेशन वाले दिखा देता हूँ। इसके लेखक हैं कृष्ण कुमार फगेड़िया, मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर धीर सिंह धाभाई का नाम लिखा है, और लगभग 150 पेज की ये किताब है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पेपर क्वालिटी वगैरह ठीक है, आपको कोई इशू नहीं आएगा। 152 पेज की है और फिक्स रेट 160 है। लगभग 150 के आसपास आपको 40, 50, 60 यही मिल जाएगी। अब देखिए, इसमें शुरुआत में तो आपको 131 पेज तक तो आपको दिखेंगे आपके टॉपिक सिलेबस वाइज, यहाँ से लेकर 131 पेज तक। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, हर टॉपिक के बाद में भी प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। और फिर 2008 से लेकर 2018 तक की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, उसमें जो शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न हैं, उसके प्रश्न अलग अलग यहाँ पर आपको मेंशन करके दिए गए हैं। तो आपका मैटर तो 131 पेज का ही माने, उसमें भी आपको हर टॉपिक के बाद में, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि आपको प्रश्न दिए हुए मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें 44 प्रश्न हैं, किसी के बाद में 25 हैं, किसी के बाद में 23 हैं, किसी के बाद में 27 हैं। तो इस प्रकार से हर टॉपिक के बाद में भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर बात करेंगे तो आपका ले देकर 105-10 पेज का मैटर बनता है इसके अंदर, जो आपको याद करना है। बाकी तो प्रश्न है सॉल्व करने के लिए। जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में भी यहाँ पर लास्ट में काफ़ी सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो 105 के करीब, 110 के करीब मैटर आपको याद करने के लिए दिया गया है। अब वो है कैसा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो तो मुझे इसमें दिखाई दे रही हैं। अब बहुत ज़्यादा फैक्ट यदि मैं कहूँ तो नहीं है, और बहुत कम है ऐसा भी नहीं है। मतलब एक मीडियम साइज़ की आप किताब मान सकते हैं, जिसमें पिछली प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं सेकंड ग्रेड की, उनके पेपर को ध्यान में रखते हुए और ज़रूरी बातों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। बहुत ज़्यादा कि यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ऐसा सोच के इसमें चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं। तो मैं इसके कुछ टॉपिक दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको सहसंबंध की अवधारणा से संबंधित दिखा देता हूँ, कुछ आपको अगला टॉपिक शिक्षण विधियाँ दिखा देता हूँ। तो इसमें आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से दिया गया है मैटर। ये मैं हटा लेता हूँ एक बार नीचे से। देखिए, शिक्षण विधिया में परियोजना आ गई, फिर आज की समस्या समाधान आ जाएगी। आप देखना चाहें तो इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। देखिए, परियोजना, जब जैसे विधियों का टॉपिक है, मैं इसकी बात करूँ तो परियोजना की विधि है, फिर आपकी समस्या समाधान की विधि है, समाजीकृत वाली है। तो ये देखिए, जो भी अब इसमें इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है लिखने की। और यदि इससे ज़्यादा, क्योंकि ये इतना ही चीज़ें मैनेज करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि एसएसटी में क्या है कि आप कितने सारे साइकोलॉजी भी है साथ आपके, फिर वो विषय भी आ जाते हैं, फिर आपकी शिक्षण विधियाँ भी आ जाती हैं, तो थोड़ा मैटर ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये होना चाहिए कि आप शॉर्ट में पढ़ें यदि आपने देर से तैयारी शुरू की है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ पहले से कवर किया हुआ है। तो ये किताब आपको बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा छोटी दोनों ही नहीं है, उसके बीच का सा आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पर आपको इसमें 70 प्रश्न मिल जाते हैं, तो टोटल आपको ये मान लीजिए कि 101 पेज में आपको सारा मैटर मिल जाता है। बाकी इसमें प्रश्न है और लगभग सारी चीज़ें एग्जाम के अकॉर्डिंग कवर की गई हैं। और जो मैं लास्ट में आपको दिखा रहा था, ये देखिए 2008 में जो परीक्षा हुई 2010 में हुई थी ये, फिर और यानी 2008 की भर्ती परीक्षा का पेपर 10 में हुआ था, ये 2010 की है, उसका पेपर अगले साल। तो इस प्रकार से ये अलग से भी मेंशन करके दे रखे हैं। और यहाँ पर ये आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी दे रखे हैं 150 के करीब, और हर टॉपिक के बाद में भी प्रश्न दे रखे हैं। तो इन सबको यदि मैं घटा दूँ तो ये 100-105 पेज की किताब बचती है, जिसको आपको याद करना है। अब मैं दिखाता हूँ दूसरी कलाम पब्लिकेशन की शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर देखिए, इसके लेखक हैं SS यादव और राजेश सिंवर। और इसका भी MRP में आपको दिखा देता हूँ। फिक्स रेट में 170 लिखा हुआ है, वही आपको 150, 60, 70 के आसपास मिल जाती है। डिपेंड करता है एरिया वाइज, वैसे फिक्स रेट में कहीं 170 भी लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको अनुक्रमणिका दिखाने की तो कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सिलेबस के अनुसार आती हैं किताबें आजकल, क्योंकि सिलेबस छपने के बाद जब किताबें आती हैं तो इसी प्रकार की आती हैं। ये देखिए, शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। एक चीज़ यहाँ पर निश्चित रूप से आप देखते ही नोटिस करेंगे कि इसमें फॉन्ट साइज़ थोड़ी छोटी है, लेकिन वैसे खुली खुली लिख रखी है चीज़ें, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात इसमें पेपर क्वालिटी लगभग वैसी है, थोड़ा सा ब्राइट है पेपर, आपको देखने में भी यहाँ पर कैमरा में नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा HD में देखेंगे आपको फ़र्क दिखेगा। तीसरी बात, यहाँ पर आपको जो फैक्ट वगैरह हैं वो थोड़े से ग्राफिक्स के साथ मिलते हैं। देखिए, इस प्रकार से सारणीबद्ध किए हुए और अलग अलग ग्राफिक्स का प्रयोग, इस प्रकार का उसमें आपको जो अवनी पब्लिकेशन वाली किताब है उसमें ज़्यादा आपको किया हुआ नहीं मिलेगा। वहाँ पर सीधे सीधे फैक्ट लिख रखे हैं।
तो ये यहाँ पर आपको ये अलग अलग ये जो सारणियाँ बनाकर और अलग अलग ये माइंड चार्ट जैसा कुछ बनाकर इस प्रकार से जो देने का प्रयास किया गया है वो आपको कलाम पब्लिकेशन में मिलेगा। हालांकि सब टॉपिक्स में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इसको प्रेजेंट करने का तरीका है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल सा लगता है। तो यहाँ पर अभी हर टॉपिक के बाद में प्रश्न दिए गए हैं जैसा कि आपको उसमें मिलता है, लेकिन आपको लास्ट में कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न वैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 198 पेज की किताब है। यहाँ पर देखिए ये तो लास्ट टॉपिक का ही है, अन्य महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हर टॉपिक के बाद में इसमें भी प्रश्न है जैसे उतने दिए गए हैं और लगभग उतने से ही प्रश्न है। तो उसमें आपको कोई अलग से मैटर नहीं मिलेगा। फिर आपको जैसे उसमें आप में लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया 131 पेज तक उसका मैटर है, वही मैटर इसमें 198 पेज तक का है। तो यानी आप 131 और 198 यानी लगभग आप मानेंगे तो 60 70 68 पेज का मैटर का फ़र्क है। तो 1/3 मैटर निश्चित रूप से आपको इसमें ज़्यादा मिलता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो 1/3 मतलब 3 हिस्सों को बांटे तो वो 2 हिस्सों के बराबर है और ये 3 हिस्सों के बराबर है, इस प्रकार की आप मान सकते हैं। तो निश्चित रूप से उससे थोड़ी सी बड़ी किताब है और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कंटेंट वाइज ऐसा नहीं है कि उसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा है या इसका ज़्यादा अच्छा है। एक जो बेसिक चीज़ मुझे नज़र आई वो ये है कि इसमें मैटर ज़्यादा है और इसके अलावा इसको प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है देखने में। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का आपको वहाँ पर उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं और इसमें फ़ॉन्ट छोटे हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें एक पेज में ज़्यादा मैटर है, इसमें भी आपको लाइनों के बीच में स्पेस ज़्यादा दिखेगा। इसके अलावा जो आपको जगह जगह पर सारणियाँ बनी हुई मिलती हैं उसके कारण भी एक पेज में कई बार मैटर कम हो जाता है डिब्बे वगैरह बनाने में, चित्र वगैरह बनाने में। तो ज़्यादा नहीं, आप वैसे जनरली भी लेके चलेंगे तो 20-30% मैटर तो आपको निश्चित रूप से इसके अंदर ज़्यादा मिलेगा। हालांकि किताब का मैं पन्नों का नहीं कह रहा कि 20-30% ज़्यादा है, क्योंकि किताब के पन्नों से आप नहीं देखिए, उसमें ये देखिए कि उसमें प्रश्नवाद में ज़्यादा दिए गए हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए ये किताब बहुत अच्छी है और थोड़ा सा ज़्यादा समय मांगेगी, इसके अलावा इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस किताब के अंदर और बहुत ही स्टैंडर्ड की किताब लगती है। दोनों ही किताबें मुझे अच्छी लगी हैं और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा एक चीज़ पे कि आप थोड़ी सी शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो ये आप अपने टाइम के हिसाब से सिलेक्ट करें, दोनों में से कोई भी किताब सेलेक्ट करेंगे निश्चित रूप से आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। है मेरा रिव्यू या कंपैरिजन इसको मान लीजिए इन दोनों ही किताबों का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें और हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 को डाउनलोड करें। धन्यवाद।